हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र की जाती है परसेंटेज नेट प्रॉफिट में से की जाती है, नेक्स्ट केस में डिविजिबल प्रॉफिट में से की जाती है। फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट का बैलेंस आता है उसी की कुछ एक परसेंटेज हम जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमारे पास 1 लाख पड़ा है और इसमें क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि जनरल रिजर्व क्रिएट करना है 10% इसी प्रॉफिट में से। तो अब जो प्रॉफिट हमें हमारे पास 1 लाख का गिवन है तो उसका 10% हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व में। तो हमें जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1 लाख के ही हमने 10% करके 10,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जनरल रिजर्व के अंदर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर इसकी ट्रांजेक्शन की जाती है। ये नॉर्मल केस था जब हमें क्वेश्चन में बोला होता है कि जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट की कुछ एक परसेंटेज। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होता है कि जो जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जाता है। डिविजिबल से मतलब क्या होता है, डिविजिबल का मतलब होता है जो लास्ट में प्रॉफिट बचता होता है डिवाइड किया जाता है वो पार्टनर्स के बीच में। तो जब जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट में तो हम जब लास्ट में प्रॉफिट का बैलेंस आता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अब जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाएगा पहले, उसके बाद अपन ट्रांसफ़र कर पाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो क्रिएट करते हैं हम जनरल रिजर्व, उसमें पहले प्रॉफिट जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है उसमें से पहले माइनस किया जाएगा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, जो कमीशन पे किया जाएगा पार्टनर्स को, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे घटाने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। उसी डिविजिबल प्रॉफिट में से हम जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, उसमें हमारे एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पड़ी है 5,000 से, कमीशन पड़ा है 40,000 से, सैलरी है हमारे पास 10,000 से। जो जनरल रिजर्व क्रिएट करना है वो 10% क्रिएट करना है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% करके जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉफिट ले लिया हमने 1 लाख, जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 से, कमीशन 40,000 से, सैलरी 10,000 से, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व जो क्रिएट किया जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट में से किया जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख में से जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं 5,000, 40,000 और 10,000, ये लेस करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में 45,000 बैलेंस बचा है उस 45,000 का 10% हमने क्या क्रिएट कर देना, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना हो गया 4,500, तो 4,500 कर देंगे। अब लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस केस में तो नॉर्मल था कि हमने प्रॉफिट का ही क्या किया है, परसेंटेज ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व के अंदर। लेकिन इस केस में हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला है। पहले प्रॉफिट लिया है, फिर उसमें से जितने भी खर्चे थे वो घटाने के बाद जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उससे हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अमनदीप क्लासेस चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट।